भारत के विमान भी मारे गए हैं क्या? ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं। क्यों जवाब देने से भाग रही मोदी सरकार? न संसद का विशेष सत्र, न पीएम का स्टेटमेंट। इतने समय से कुछ हो रहा है तो सिर्फ सवाल और सियासत। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ देश में सियासत भी आसमान छूने लगी है और सीडीएस का बयान आने के बाद तो मानो राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि सीडीएस ने जो बयान दिया उसको लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरना शुरू कर दिया। और अब 1 महीना पूरा होने के बाद भी विपक्ष सरकार से कई तरह के सवाल पूछ रहा है। अभी 6 जून को ही राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 11 बार कहा कि उनके दबाव पर नरेंद्र मोदी ने सीज फायर किया, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के बयान पर कुछ नहीं कहा है। नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप ने 11 बार बोला है कि उन्हें उनके दबाव पर नरेंद्र मोदी जी रुके थे। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ जो ट्रंप जी बोल रहे हैं। 11 बार बोला है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के कमेंट के बारे में कोई बयान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, ट्रंप की भूमिका पर सवाल क्यों ना उठे? बिल्कुल उठेंगे, क्योंकि जब भारत में सीज फायर का ऐलान हुआ उससे पहले तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीज फायर का पोस्ट कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पर मान गए हैं। इसलिए कांग्रेस भी सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है। कांग्रेस नरेंद्र सरेंडर की बात लगातार दोहरा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए पीएम मोदी को पूरी तरह से घेर दिया है। पार्टी की तरफ से बाकायदा पोस्टर जारी किए गए हैं। राहुल गांधी खुद पीएम मोदी पर हमला बोल चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, कुछ अगर स्पष्ट नहीं होगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे। कांग्रेस भी तमाम सवाल उठा रही है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि देश को यह जानने का हक है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और देश ने इससे क्या हासिल किया। करगिल युद्ध के बाद गठित समीक्षा समिति की तर्ज पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक समीक्षा समिति का गठन होना चाहिए। कांग्रेस ये भी मांग कर रही है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की जांच होनी चाहिए। यह कांग्रेस की तरफ से मांग उठाई जा रही है। इतना ही नहीं, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी सरकार से सवाल पूछने में बिल्कुल पीछे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरे होने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इस ऑपरेशन की शुरुआत पीएम और बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए नहीं हुई थी। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। संजय सिंह ने यह कहा है कि आज भी खूंखार आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, मारे नहीं गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था पीओके पर कब्जा करना, आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से समाप्त करना, उसको भारत सरकार पूरा करे। प्रधानमंत्री ऐसी इच्छा शक्ति दिखाएं, मैं ये उम्मीद करता हूं। यह कहना है संजय सिंह का। प्रधानमंत्री के सामने जो एक सुनहरा मौका था पीओके को कब्जा करने का, 21 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद करने का, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग करने का, वो मौका ट्रंप के दबाव में उन्होंने गंवाया है। ये प्रश्न भी आज 1 महीने पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। 1 नहीं 10 बार ट्रंप ने खुलेआम कहा कि उन्होंने व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पर लड़ाई रुकवाई है, सीज फायर कराया है। इसके अलावा संजय सिंह ने यह भी कहा कि देश ये जानना चाहता है कि सेना के सबसे बड़े अधिकारी सीडीएस ने जो बयान दिया है, इसका जवाब कौन देगा? कोई राजनीतिक दल तो देगा नहीं, देश के प्रधानमंत्री ही देंगे। संसद में आकर जवाब दें, इसमें क्या परेशानी है? बहुत सारे सवाल पिछले दिनों उठे हैं, लेकिन पीएम सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। वो बिहार में चुनाव के लिए रैली को संबोधित कर रहे थे, उसके बाद फिल्मी सितारों को संबोधित कर रहे थे, और फिर आंध्र प्रदेश को संबोधित कर रहे थे, फिर घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। यह कहना है संजय सिंह का। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी,
जिसमें आतंकी ठिकाने उड़ा दिए गए। 6 से 7 मई की रात की वो कहानी जिसका 1 महीना पूरा हो गया है। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बर्बर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई। जिसके जवाब में पहले तो भारत ने कूटनीतिक एक्शन लिया, उसके बाद 6-7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को दहला दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में सैन्य और खुफिया तंत्र में भारी हड़कंप मच गया था। लेकिन भारत में धीरे धीरे इस पर राजनीति का दौर चल रहा है। कोई सवाल पूछ रहा है, कोई वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, कोई रैली कर रहा है, यानी अलग अलग तरीके से राजनीतिक दल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या हो रहा है वो सब आप देख रहे हैं। सही गलत आप तय कीजिए, लेकिन शायद सरकार को जवाब जरूर देना चाहिए। नमस्कार।